अंदरून सिंध में जगह जगह गांव गांव में ये ज़मीनें कब्जा कर रहे हैं और ये आखिरी लूटमार की तरफ आ गए हैं। जब इनको नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान डूब रहा है तो ये बिल्कुल तबाही के दिहाने पे खड़े हैं। तो सिंध में ये हालत है। इदारों की बात करते हैं कि एक इदारा तो बहुत मजबूत है, तो उस इदारे का ये हाल है कि कराची में हॉक्स बे नामी एक बीच है। हॉक्स बे पे नेवी के ऑफिसर अपनी फैमिलीज के साथ वहाँ पे पिकनिक मना रहे थे। कोई एसओपीज की पाबंदी नहीं, कोई कुछ नहीं। पुलिस वहाँ पे उनसे एसओपीज की पाबंदी कराने गई तो इन्होंने पुलिस पे फायरिंग कर दी। पुलिस और नेवी के लोग आपस में लड़ मर रहे हैं। सिंध में एक जबरदस्त किस्म का लैंड ग्रैबिंग चल रही है। कराची जैसे शहर में मलीर इलाके में डीएचए और बहरिया टाउन बनाने के लिए गरीबों की आबादियां तबाह की जा रही हैं। गरीबों को वहां से घरों से निकाल के उनके घर तोड़ के वहां पे बहरिया टाउन और डीएचए डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटीज आर्मी की कॉलोनीज बन रही हैं। अंदरून सिंध में जगह जगह गांव गांव में ये ज़मीनें कब्जा कर रहे हैं और ये आखिरी लूटमार की तरफ आ गए हैं। जब इनको नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान डूब रहा है तो ये बिल्कुल तबाही के दिहाने पे खड़े हैं। तो सिंध में ये हालत है। इदारों की बात करते हैं कि एक इदारा तो बहुत मजबूत है, तो उस इदारे का ये हाल है कि कराची में हॉक्स बे नामी एक बीच है। हॉक्स बे पे नेवी के ऑफिसर अपनी फैमिलीज के साथ वहाँ पे पिकनिक मना रहे थे। कोई एसओपीज की पाबंदी नहीं, कोई कुछ नहीं। पुलिस वहाँ पे उनसे एसओपीज की पाबंदी कराने गई तो इन्होंने पुलिस पे फायरिंग कर दी। पुलिस और नेवी के लोग आपस में लड़ मर रहे हैं। बीच में रेंजर्स, जो कि आर्मी का ही एक इदारा है, आर्मी की ही एक रेजिमेंट है, जो कि पाकिस्तान में बता चुका हूँ कि 91 से कराची में ये कब्जा करके बैठे हुए हैं, पानी तक ये सप्लाई करते हैं। रेंजर्स आ गई, ये आपस में गुत्थम गुत्था हैं, वर्दी वाले जितने भी हैं, पुलिस, रेंजर्स, नेवी। तो क्या हालत है इस बनाना रिपब्लिक की आपको नजर आ रहा है। लेकिन यूएनजीए के प्रेसिडेंट के सामने सब अच्छा है की मिसाल दे रहे हैं। ये है जी पाकिस्तान की आर्मी। इसका ये हाल है कि झूठ के पलंदों पे चल रहे हैं। ये देखें, इसराइल है, इसराइल के जनरल ने कभी जंगें हारी नहीं है और पूरे अरब देश, इतने ज्यादा अरब देश का इतना सा छोटा इसराइल, इस आर्मी ने उनको 6-6 दिनों में शिकस्त दी है। आज भी इसराइल ने सीरिया, लेबनान और फलस्तीन के बेशुमार इलाकों पे कब्जा किया हुआ है। इतनी जंगें जीतने के बावजूद इनकी वर्दी पे एक भी मेडल नहीं है, जबकि हमारी आर्मी ने कभी कोई जंग जीती ही नहीं, सिर्फ अपने सिविलियंस को मारा है, लेकिन इनकी वर्दी पे मेडल्स की भरमार है। तो ये झूठ के पलंदों पे चीजें चला रहे हैं। कल सीपेक का एक नया मुआहिदा इन्होंने वो प्रोजेक्ट शुरू किया है। आसिम सलीम बाजवा फखर से बता रहे हैं, उनकी 1 दर्जन पिज्जा की आउटलेट और डोमिनो वो पापा जॉन पिज्जा की आउटलेट और खरीद ली होंगी इन्होंने। ये अमेरिका में रहते हैं इस तरह के पेपर प्रोजेक्ट, जबकि सीपेक बंद हो चुका है। चाइना पैसे मांग रहा है। चाइना बहुत जल्द पाकिस्तान के जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स उसके पास गिरवी रखे हुए हैं, उन पर कब्जा करने के लिए चाइना बहुत जल्द आने वाला है। ये हालात हैं, लेकिन ये कौम को चूरन बेच रहे हैं हम सीपेक के नाम पे। कहीं कोई सड़क पे खड्डा भी पूर कर रहे हैं तो उसको सीपेक के नाम से जोड़ देते हैं, ताकि कौम मुतमईन रहे, कौम को सत्तू पिला के चुपचाप सुलाते रहो, कौम बेवकूफ बनती रहे और ये अपना माल लपेट के जितना जल्दी हो मुल्क से निकल जाएं। ये इनका एम है। इमरान खान कल आईएसआई हेडक्वार्टर में गए।
ان کو بریفنگیں دی جا رہی ہیں پاکستان کی آرمی کی فتوحات کی، کہ بلوچستان میں کس طرح فتوحات کا سلسلہ جاری ہے، سندھ کو کیسے ہم فتح کر رہے ہیں، KPK کو کیسے فتح کر رہے ہیں، جبکہ حالات یہ ہیں کہ افغانستان سے جو امریکہ کا نکلنے کا ٹائم ہے تو افغانستان والے لوگوں کو پتا ہے کہ پاکستان بدماشی کرے گا۔ کابل میں جو ابھی طالبان نے دھماکہ کیا، سب کو پتا ہے کہ طالبان کون ہیں اور کیا ہیں۔ تو افغانستان کے لوگوں نے پاکستان ہائی کمیشن انگلینڈ میں مظاہرہ کیا، لندن میں، اور اس مظاہرے کے دوران انہوں نے خوب پتھراؤ کر کے پاکستان ہائی کمیشن میں تباہی مچائی۔ یہ کہلاتا ہے کارما۔ آج سے 2 سال پہلے بھارتی ہائی کمیشن لندن کے سامنے پاکستانیوں نے پروٹیسٹ کیا تھا اور بھارتی ہائی کمیشن کو پتھراؤ کر کے اور خوب توڑ پھوڑ کی تھی اور تباہی مچائی تھی، اور اس پہ فخر بتا رہے تھے کہ جیسے انہوں نے دہلی کے لال قلعے پہ جھنڈا لہرا دیا ہے، کیونکہ یہ جو کیڑا ہے نا غزوہ ہند اور بھارت فتح کرنے کا، وہ ہر پاکستانی کے ذہن میں ڈالا گیا ہے شروع سے۔ وہی چیز پھر پاکستان ہائی کمیشن کے سامنے لندن میں پچھلے ہفتے ہوئی، ہائی کمیشن کی بلڈنگ توڑ دی گئی۔ پختون اس وقت بہت ہی غصے میں ہے، چاہے وہ پاکستان کا پختون ہے یا افغانستان کا ہے، وہ پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے تلا ہوا ہے۔ اسرائیل نامی ملک کو تباہ کرنے کے لیے یہ پاکستانیوں کو چورن بیچ رہے ہیں۔ دنیا میں ایک ملک ہے صرف، ابھی تک 2 ملک تھے جن کے پاسپورٹ پہ لکھا ہوتا تھا کہ ویلڈ فار آل کنٹریز ایکسپٹ اسرائیل، اب صرف ایک پاکستان رہ گیا ہے۔ بنگلہ دیش نے بھی اپنے پاسپورٹ سے یہ ہٹا دیا۔ عرب جن کا بیسک ایشو ہے، میں اپنی فلسطین کے حوالے سے جو ویڈیوز ہیں اس میں ڈیٹیل میں بتا چکا ہوں کہ عرب جن کا بیسک ایشو ہے پاکستان کے ساتھ، انہوں نے اسرائیل کو کافی کنٹریز نے قبول کر لیا، باقی بھی ٹریڈ ریلیشن شپ ڈیل کر رہے ہیں۔ پرنس محمد بن سلمان تیار بیٹھے ہوئے ہیں، یہ واقعہ نہ ہوتا تو بہت جلد اسرائیل سعودی عرب کے تعلقات بن جاتے۔ ایک ماما بنا ہوا ہے ہمارا پاکستان، صرف اس لیے کہ پاکستان آرمی کو اپنی ایگزسٹنس کے لیے ضرورت ہے دشمنوں کی۔ ایک دشمن بھارت کو بنایا ہوا ہے، ایک اسرائیل کو، کرنا کرانا کچھ نہیں ہے۔ ٹوپی ڈرامے کے علاوہ یا ٹیررزم کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں کرنا۔ یہ ٹیررائز کرتے ہیں، حماس کی